औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल। आज इंशाल्लाह जो आपके साथ जिस लेयर का डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो लेयर नंबर 5 है OSI मॉडल के अंदर, और जिसका नाम है जी सेशन लेयर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इस लेयर के बारे में कि ये लेयर क्या काम करती है। ये आपकी 5th लेयर है OSI मॉडल के अंदर। सेशन लेयर जो होती है ये 3 टास्क परफॉर्म करती है। कनेक्शन बनाती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान, उसको मैनेज करती है और टर्मिनेट कनेक्शन को करती है। 3 प्रोसेस मेनली ये परफॉर्म करती है। 3 का आप कह सकते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म ये लेयर करती है कि कोई भी यूज़र कनेक्शन बनाती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान, उसको मैनेज कर कनेक्शन को करना और टर्मिनेट उसको एंड करना उस कनेक्शन को। बेसिकली दिस लेयर परफॉर्म दीज टास्क जो कि आपके सामने अभी मैंने बताएं। अब बेसिकली एक सवाल आता है जहन में कि सेशन है क्या। सेशन क्या है? सेशन आप ये कह सकते हैं इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर। जब तक दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है, जब तक उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ मौजूद है, आप कह सकते हैं सेशन इसी को कहते हैं। सेशन बेसिकली जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब तक वो कनेक्शन बना रहता है, आपस में कम्युनिकेशन जारी रहती है, सेंड और रिसीव होता रहता है, तो आप समझ लें कि ये सेशन ही इसे कहते हैं। सेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन 2 कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। अब सेशन जो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन बनाते हैं, इसके अंदर सेशन लेयर कनेक्शन बनाती है दो डिवाइसेस के दरमियान, उसको मैनेज करते हैं और ये कनेक्शन ख़त्म करना हो तो फिर ये लेयर परफॉर्म करती है। सेशन लेयर जो है बेसिकली इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है जी सिंक्रोनाइजेशन का। सेशन लेयर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आप ये कह सकते हैं जो टास्क होते हैं उनको एक प्रॉपरली कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस जो बेसिकली इस लेयर के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं उसके अंदर बेसिकली चेक पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, चेक पॉइंट्स का यूज़ किया जा रहा होता है सेशन लेयर के अंदर फॉर ट्रांसमिटिंग द डाटा बिटवीन 2 डिफरेंट डिवाइसेस। आपके इसके एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा। फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर एग्जांपल्स भी मौजूद है ये वाली, और कुछ एक रूटीन के अंदर आपकी एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप ये परफॉर्म करते होंगे। तो सबसे पहले मैं रूटीन वाली एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर मैं चेक पॉइंट्स की बात बताऊं यहाँ पे एग्जांपल के लिहाज से कि देखिए हमने फर्ज करें हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, वो है जी 100 MB वाली। हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है 100 MB की। अब मुख्तलिफ हम लोग डाउनलोडर्स यूज़ करते हैं फॉर डाउनलोडिंग द डिफरेंट फाइल्स। तो 100 MB की फ़ाइल हमने डाउनलोड करनी है। अब मैं कहता हूँ जी हर 10 MB के बाद जब आपका 10 MB का डाटा डिलीवर हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि एक चेक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है जी, मतलब मैं हर 10 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे एक चेक पॉइंट बनाऊंगा कि जी ये चेक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मतलब अब ये आपने दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 MB की जो फ़ाइल है अगर फ़र्ज़ करें वो डाउनलोड हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमने पिछले अब चेक पॉइंट पे नहीं जाना। हमारा ये हर 10 MB की फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद मैंने एक चेक पॉइंट रख दिया कि ये अब डाटा आपका डिलीवर हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम 20 MB तक डाटा सेंड करते हैं, वो भी डाउनलोड हो गया, 30 पे भी हो गया। अब 40 MB पे अगर आते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी 35 MB। जब हम इस फाइल को साइज़ 35 MB तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कोई फाइल नहीं आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड का इशू आ जाता है, कनेक्टिविटी इशू आ जाता है फ़र्ज़ करते हैं। तो 35 MB पे अब हमारी वो फाइल करप्ट हो गई है, डाउनलोडिंग रुक गई है। तो अब क्या करें? तो अब क्या हमें नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फाइल को डाउनलोड करने के लिए, या हमें 30 MB से करना पड़ेगा?
ये बात समझने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि 34 MB से करना है। 34 MB से तो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने चेक पॉइंट 10 MB का बनाया हुआ। तो अगर पिछले 10 MB के लिहाज से चलते हैं तो हमारा 30 MB तक तो डाटा सही आ रहा था, सही डिलीवर हो रहा था। मसला 35 MB पे आया, तो इस लिहाज से 34 पे नहीं जा सकते। हमने एक चेक पॉइंट 1 MB का तो नहीं बनाया हुआ, हमने 10 MB का बनाया हुआ है। तो अगर हम शुरू होंगे लास्ट पिछले पॉइंट जो है वो 30 MB तक हमारा डाउनलोडिंग क्लियर थी, तो हम यहाँ से 31 MB से दोबारा डाउनलोडिंग शुरू करेंगे। अब सवाल आता है जीरो से क्यों नहीं शुरू करेंगे? जीरो से इसलिए नहीं करेंगे, हमारी 32 MB की फाइल जो डाउनलोड हुई थी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो सही डाउनलोड हुई है। मसला यहाँ पे है। तो आप ये देखते होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप जब कोई डाउनलोडर, सारे तो नहीं है, कुछ डाउनलोडर्स के अंदर जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दी जाती है जिसके अंदर आप फाइल को दोबारा से वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। नए सिरे से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सेशन वहाँ से, आपने सेशन वहाँ से शुरू किया है, ना कि नए सिरे से। ठीक है, कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो गया। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो तो फिर नए सिरे से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है फाइल। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, वहीं से आप रिकवर कर रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि वो चेक पॉइंट्स की बेस पर ही फाइल डाउनलोड की जा रही है। इसकी अगर एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करें तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, हमने 500 पेजेस डाटा सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हमने डाटा 500 पेजेस का करना है और यहाँ मैं 100 पेजेस के ऊपर एक चेक पॉइंट बना रहा हूँ, 1 चेक पॉइंट। अब मिसाल के तौर पे मैं 320 पेज पे पहुंच तो यहाँ पे मुझे कोई एरर आ जाता है 320 पेज पर, तो क्या होगा? क्योंकि मैंने 100 पेजेस का चेक पॉइंट बनाया हुआ है, तो जब मैं 200 पेजेस को 300 पेजेस तक जाऊंगा तो 300 पेजेस तो मेरे सही डिलीवर हुए हैं, उसमें कोई एरर नहीं आया। क्योंकि चेक पॉइंट 100 पेज का है तो 300 से 400 के दरमियान कहीं भी मसला होगा तो हम नए सिरे से 300 से भेजेंगे। नए सिरे से मुराद 301 से शुरू करेंगे, ना कि 1 से, क्योंकि हमारे पिछले 300 चेक पॉइंट्स क्लियर हैं जिसके ऊपर हमने डाटा सेंड किया है चेक पॉइंट्स की बुनियाद पर। तो सेशन लेयर इस तरह चेक पॉइंट्स की बेस पर डाटा को सेंड और रिसीव करती है। तो ये था जी आज ये सेशन लेयर के बारे में टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये लेयर जिसके ऑपरेशंस आपको मैंने बताए हैं ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपके जहन में भी अगर कोई एग्जांपल बनती है सेशन लेयर की, तो आप भी कहीं से आपने पढ़ा हो या टीचर ने आपके साथ डिस्कस किया हो, तो आप भी शेयर मेरे साथ कर सकते हैं ताकि मैं आगे और उस एग्जाम्पल को भी जब सेशन लेयर के बारे में और मालूमात किसी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी पड़े तो वहाँ पे उन एग्जाम्पल्स को शेयर किया जाए। इसमें कोई कमी, शान में कमी नहीं हो जाती कि अगर एक स्टूडेंट आपको कहीं से मालूमात इकट्ठी करके दे रहा है, सेशन लेयर से रिलेटेड रेलेवेंट है, तो वो प्रेफर करनी चाहिए। अगर वो उस एग्जाम्पल इसके साथ मैच हुई तो करनी चाहिए। और इसमें टीचर को भी कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। मालूमात इकट्ठी करेंगे, स्टूडेंट बताएंगे, टीचर्स भी बताएंगे, तो इसी तरह नॉलेज हासिल किया जाता है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में आपको नए लेयर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।